गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एयरफोर्स की अग्निवीर की क्लास में एक्स और वाई ग्रुप। देखिए, जैसे कि अपन एयरफोर्स के लिए और अन्य डिफेंस एग्जाम जिनमें भी आपके वन वर्ड आते हैं उसके लिए अपन एक इंपॉर्टेंट सीरीज रनिंग कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो सवाल अपन देखेंगे वो है 100 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, आज अपन 101 से स्टार्ट करेंगे। लिबरल थीफ एंड पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वन सोन्स। किसी का मतलब कहानी चुरा लेना, किसी के सॉन्ग चुरा लेना और उसे अपने नाम से छाप देना। ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई कोई कोर्ट केस होता है कि ये कहानी मेरी थी, ये गाने मेरे थे, पर इन्होंने अपने नाम से छाप लिए। तो किसी के लेखन कार्य को चुरा लेना और अपने नाम से उसको पब्लिश कर देना। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्लेजियरिज्म का मतलब होता है किसी का काम चुरा के अपने नाम से उसको प्रसारित कर देना। वॉलेंटियर, अपने मन से कोई काम करना बिना किसी दबाव के और बिना किसी पैसे के। जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आता है तो वॉलेंटियर लोग आते हैं जो अपनी मर्जी से लोगों की मदद करते हैं और जो मदद करते हैं उसका कोई पैसा भी नहीं लेते। पोर्टेबल, जो चीज यहाँ से वहां ले जाई जा सकती है। जैसे आजकल गर्मियां है मान लीजिए, तो गर्मियों में जो आजकल कूलर आते हैं प्लास्टिक के, उसके नीचे 4 टायर होते हैं। तो कूलर किस काम आते हैं? कूलर को यहाँ वहां आप इजिली ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जिसको यहाँ वहां ले जाना आसान हो। रेटोरिक का मतलब होता है भाषण कला। ठीक है, ऐसी स्पीच देने की कला जिससे लोग इंप्रेस होते हैं। हिटलर को ऐसे कहा जाता है जब वो स्पीच देता था तो लोग उसकी स्पीच एकदम सुनते थे और उसकी स्पीच में खो जाते। तो किसी की भाषण देने की कला। 102, अ पर्सन हु इज सेंट टू प्रोपेगेट रिलीजन। ऐसा पर्सन जिसको बढ़ावा, प्रोपेगेट का क्या मतलब होता है? बढ़ावा, रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए भेजा जाए। जो मतलब घूम घूम के धर्म का प्रचार करे। इसका आंसर हो जाएगा मिशनरी। मिशनरी का मतलब ये होता है तो घूम घूम के धर्म का प्रचार करता है, दूसरे धर्मों के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे भारत में आपने देखा खूब सारे मिशनरी है जो अगर अपन क्रिश्चियन की बात करें तो बाहर के देशों में, अगर अपन मान लीजिए मुस्लिम धर्म की बात करें तो बाहर के देशों से फंडिंग होती है इनको कि वो भारत के अंदर जो गरीब तबके हैं या जिनको नॉलेज नहीं, इतना ज्ञान नहीं है, उनको हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में उसको अपने ट्रांसफर करे, मान लो उसका धर्म परिवर्तन कराए। ओमनिशेंट, जो सब कुछ जानते हैं, जिसके पास सब कुछ ज्ञान हो। जैसे आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं भगवान, जिनको सब कुछ पता हो। नार्कोटिक, ऐसा ड्रग्स जो नींद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नार्कोटिक का मतलब होता है ऐसा ड्रग्स जो नींद प्रोड्यूस करता है। लोकेशियस, बातों नहीं, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त होगा जो बहुत ज्यादा बात करता होगा। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, नवजात बच्चे की हत्या। नवजात बच्चे की हत्या कहलाएगी। साइट का मतलब हत्या होता है तो इन्फेंटिसाइड। ठीक है, नवजात शिशु की हत्या कर देना, छोटे बच्चे को जान से मार देना। इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो कभी थकता ना हो। उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं मशीन। ठीक है, घोड़े को भी अपन कहा जाता है कि घोड़ा कभी थकता नहीं, दौड़ता रहता है। तो मशीन होगी। मशीन क्या है? 365। ठीक है, 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने बैक टू बैक बिना रुके काम कर सकती है। कुछ इवन मशीन ऐसी होती है जो 365 चलती है। हैंगर, जहाँ पे एरोप्लेन रखे जाते हैं। अगर आप कभी भी एयरफोर्स एरिया में जाएंगे या आप किसी एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको इस टाइप के हैंगर बने हुए दिखेंगे। तो वो क्या प्लेस होती है? जहाँ पे एरोप्लेन रखे जाते हैं अंदर। जेनोसाइड, एक तरह के लोगों को इकट्ठा करके मार देना, चाहे उनका कलर एक है, चाहे उनकी मान लीजिए कास्ट एक है, चाहे उनका धर्म एक है या उनका देश है। जिनको मारा जाता है वो सब एक तरह के लोग हैं। तो ये हिटलर क्या करता था? वो ज्यूस लोगों को बड़े बड़े कमरों में इकट्ठा करके जहरीली गैस से मार दिया करता था। 104, व्हीकल विच इज यूज टू कैरी अ डेड बॉडी। एक व्हीकल जो इस्तेमाल की जाती है डेड बॉडी को कैरी करने के लिए। इंडिया में तो डेड बॉडी एम्बुलेंस में भी ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कोई कार में या जिप में भी ले आते हैं। लेकिन रियल में डेड बॉडी लाने के लिए एक कार होती है या एक अपन कह सकते हैं व्हीकल होता है जो अलग ही होता है, उसके पीछे पूरी डेड बॉडी रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है, इंडिया में ये भी इतने चलन में नहीं है, लेकिन फिर आपने देखा होगा यूएसए में खासकर कांच की पूरी बॉडी बनी हुई होती है जिसके अंदर डेड बॉडी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये इसका मतलब होता है डेड बॉडी रखने का स्पेशल वाहन। इनएविटेबल, जिसको अनिवार्य, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो अनिवार्य है। फ्रेटिसाइड, ब्रदर का कातिल, अपने भाई का कातिल, को अपने भाई को मार दे। हाई का मतलब मधुमक्खी जहां पाली जाती है, पालन पोषण किया जाता है उनके सेहत के लिए। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर। एक के द्वारा किसी का खून कर देना। आप जैसे आजकल अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, एक के द्वारा किसी को खून कर देना, किसी इंसान की हत्या, होमिसाइड, ऑप्शन ए। ठीक है, इन्विजिलेटर, जो एग्जाम में अपने निरीक्षक होते हैं, जो अपने एग्जाम में ध्यान रखते हैं कि कोई चीटिंग ना करे। ग्रेगेरियस, जो झुंड में रहते हैं, जैसे इंसान हो गया, जो सोशल है, जो सोशल लाइफ जीते हैं। ठीक है, जो सोशल जीवन जीते हैं। फ्रेटिसाइड, ब्रदर का कातिल, जो अपने भाई की हत्या करते हैं। 106, होम और रूम यूज्ड फॉर इल एंड इंजर्ड पीपल। ऐसी जगह, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है तो वहां पे कमरा होता है जहाँ पे इंजर्ड लोगों का फर्स्ट लेवल का, मतलब कोई चोट लग गई है, किसी का सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पहले बेसिक लेवल का इलाज किया जा सकता है। स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई या कोई ऑफिस हो गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्फर्मरी का मतलब होता है छोटे लेवल का हॉस्पिटल। ग्रैंडरी, जहाँ पे अनाज रखा जाता है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पे अनाज रखने की विशेष व्यवस्था होती है ताकि अनाज को या सब्जी को लॉन्ग समय तक रखा जाए, खराब ना हो। इनविजिलेटर अपन ने किया था, जो अपने निरीक्षक होते हैं, एग्जाम में अपना ध्यान रखते हैं कि कोई चीटिंग ना करे। इनकॉग्निटो,
इनकॉग्निटो का मतलब होता है जो नाम बदल के यात्रा करते हैं या अपनी पहचान बदल के यात्रा करते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स, जिनकी गार्डनिंग या खेती में बहुत विशेष उनकी कुछ कला होती है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या होता है एक्चुअली गांव में भी आपने देखा जब बारिश होती है तो कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनके हाथ का ये माना जाता है कि बागवानी बहुत शानदार है। अगर उनके द्वारा लगाएगा बीज खेती अपन करते हैं तो वो खेती बहुत ज्यादा सफल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, बागवानी करना। ठीक है। फ्रेजाइल, कोई नाजुक चीज जो आसानी से टूट जाए। फ्यूजिटिव, जो कानून से भागते हैं, कानून से भगोड़े होते हैं। होमिसाइड, किसी का खून कर देना। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर बी, जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती है भरण पोषण के लिए, सेहत के लिए। अभी अपन ने जस्ट क्या ऑप्शन बी, हाइव। इनसाइक्लोपीडिया का क्या मतलब होता है, एक, अब जैसे विकिपीडिया चलता है, इंटरनेट है इसलिए विकिपीडिया चलता है, गूगल चलता है, अब तो इवन एआई आ गया है। लेकिन पहले किताबें आया करती थी, उन किताबों के अंदर किसी भी चीज की जानकारी हुआ करती थी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली घूमने जा रहे हैं तो उसमें दिल्ली की पूरी डिटेल हुआ करती थी, दिल्ली में कौन सा बस स्टॉप है, क्या क्या चीजें हैं जहाँ आप घूम सकते हो। ठीक है, जैसे 7-8 चीजें घूमने की है, उसका रूट क्या है, कहाँ से कितना किराया लगेगा, ताकि आपको कोई पागल ना बना पाए। जो इंटरनेट करता है वही पहले किताबें करती थी। इसकी स्पेलिंग बहुत आती है एयरफोर्स में। फेस्टिडियस, जो नकचढ़े होते हैं, जो किसी भी बात से खुश नहीं होते, कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। आप जो उनके लिए कितना भी अच्छा करोगे वो कहीं ना कहीं से कमी निकाल ही देंगे, नकचढ़े। इनएक्सेसिबल, जो पहुंच के बाहर होते हैं, एक्सेसिबल मतलब पहुंच, इनएक्सेसिबल जो अपनी पहुंच के बाहर होता है। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, जहाँ पे एरोप्लेन रखे जाते हैं। अभी जस्ट अपन ने किया था हैंगर। हैंगर ये कपड़े वाले नहीं है, हैंगर ये एरोप्लेन जहाँ पे रखे जाते हैं एयरपोर्ट पे, या आप एयरफोर्स एरिया में जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े व्यवस्था होती है जहाँ पे एरोप्लेन रखे जाते हैं। हेडोनिस्ट, सुखवादी, जो खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो मौज करो। हाइव, जहाँ पे मधुमक्खी पाली जाती है। एडिबल, जो खाने योग्य होता है, फ्रेश टू ईट। 110, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह से जगह घूमता है। जगह से जगह घूमना, यात्रा करना लगातार। आइटिनरेंट, जो यात्रा करता रहता है। ग्रेगेरियस, जो झुंड में रहता है, सोशल प्राणी जैसे इंसान। इन्फेंटिसाइड, शिशु की हत्या, छोटे बच्चे की हत्या। हाइव, जहाँ पे मधुमक्खी पाली जाती है। ठीक है, तो ये एयरफोर्स या अन्य किसी डिफेंस, अग्निवीर या नेवी या ऐसे कोई भी डिफेंस जिसमें वन वर्ड आते हो, या इवन कोई भी एग्जाम है उसके लिए रफ एंड टफ सवाल है, इससे से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, कोई डाउट हो आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।